स्वागत है बच्चों आप सभी का। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने जाना था कि लोकतंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है। हाँ, आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो एक देश के लिए लोकतंत्र ही पूरी कर सकता है। लोकतंत्र कितना ज़रूरी हो सकता है, इसके लिए हम लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्यों ज़रूरी है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार देता है हमें जो लोगों के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह होती है, लोगों के अनुसार या लोगों के हिसाब से नियम कानून बनाती हैं और लोगों की नागरिकता, जो लोग हैं वहाँ के, उनकी नागरिकता की गरिमा को भी बढ़ाती है। तो लोकतंत्र कुल मिलाकर लोगों के मन की बात सुनता है, लोगों के हिसाब से काम करता है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था सही मानी जाती है। इसके बाद अगर हम देखें कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो अगर लोकतंत्र ना हो तो कौन सी व्यवस्था है जिस पे हम विचार करें देखें, तो एक है राजशाही। राजशाही व्यवस्था में एक ही परिवार से लोग चुनकर आते हैं जो राजा बनते हैं और वो अपने हिसाब से देश को चलाते हैं, जो कि सभी लोगों के लिए ठीक नहीं हो सकता। इसके बाद रहा है जैसे तानाशाही, जो कि आपका कभी जर्मनी में, लीबिया में, ईरान में भी देखा गया, जिसमें जो वहाँ का राजा है वो बिल्कुल डंडे के जोर पर या लोगों को प्रताड़ित करके, कई बार हत्याएं भी की जाती हैं, अपने हिसाब से कानून चलाता है। तीसरा है बच्चों इसमें साम्यवाद। साम्यवाद में हम देख सकते हैं कि एक ही पार्टी के लोग हर बार चुनकर आते हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया, चीन, मंगोलिया इसके उदाहरण है, जो कि सही नहीं है। तीसरा आता है बच्चों लोकतंत्र के लाभ। अगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की जाए तो यह कम खर्चीली मानी जाती है। इस प्रणाली में जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से शासन करवाती है, यानी कि अपने हिसाब से नियम व कानूनों को वो बना सकती है। नेताओं को जनता के हिसाब से कानून बनाने होंगे, अगर नहीं बनाते हैं तो जनता उन्हें अगली बार बदल देती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर हम पब्लिक के नहीं सुनेंगे तो पब्लिक हमें बदल देगी, चाहे आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो। आपको अगली बार चुनावों में आने की या जीत कर आने की कोई गारंटी नहीं है। ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात मानी जाती है। नुकसान की बात करें तो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र का दुरुपयोग होता है, भ्रष्ट लोग चुनकर आते हैं, कामचोर लोग चुनकर आते हैं, अनपढ़ नेता लोग चुनकर आते हैं। ये कमियां हैं, लेकिन इन कमियों को दूर किया जा सकता है इसी के माध्यम से। आप अच्छे लोगों को चुनिए, पढ़े लिखे नेताओं को चुनिए और अपने हिसाब से या लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से या देश की ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें चुनकर आगे लाइए, ताकि वो देश के लिए, नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए नियम व कानून बना सकें, जिससे देश आगे बढ़े। इसके बाद अगर देखें कि भाई और अगर जान जाए कि लोकतंत्र दुनिया में बेहतर क्यों है, तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सभी कमियां दूर की जा सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अस्मिता को महत्व दिया जाता है, यानी कि छोटा बड़ा, अमीर गरीब सभी। शासन को निरंकुश और तानाशाही होने से रोकता है। दूरगामी परिवर्तन लोकतंत्र से अधिक संभव हो पाते हैं। कानून पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है और एक विविधताओं में एकता देखने को मिलती है। जैसे हमारा देश है, हमारा देश में इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, भाषाएं, जाति, धर्म, बहुत तरह के लोग रहते हैं। ये एक साथ मिलकर रहते हैं क्योंकि लोकतंत्र से संभव हो पाया है। बाकी जानकारी बच्चों आप किताबों से लें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें समझें, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिले। धन्यवाद। पढ़ें ज़रूर, बार बार वीडियो देखें और पढ़ते रहें, समझते रहें और कमी हो मुझे बताएं।